जोहार नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 आदिम जनजाति के बारे में। जो हम लोग बताए थे कि टोटल 33 जनजाति हैं झारखंड में, जिसमें से 25 जो हैं वो प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आते हैं और 8 जो हैं वो आदिम जनजाति की श्रेणी में 8 को रखा गया है। ये 25-8 दोनों को मिला करके 33 हैं। ठीक है, आपको ये भी बताया थे कि जो लेटेस्ट 33वां जनजाति है वो पुरान जनजाति कहा जाता है उनको, पहले 32 था। ठीक है, तो हम लोग बाकी जो प्रमुख जनजाति थे उसमें से संथाल, उरांव, मुंडा, हो के बारे में तो बहुत विधिवत देख लिए। उसके बाद भी खड़िया, खेरवार के बारे में देखे और आपको बाकी के लिए बताएं कि बाकी जनजाति के बारे में कौन सी जनजाति किस कला में निपुण है वो बताए थे। और फिर उसके बाद बताए थे कि बुक से बाकी आप स्व अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी इधर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा है कि कौन सा जनजाति का निवास स्थान मुख्यतः कहाँ है, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे आदिम जनजाति के बारे में। आपको बताया थे कि 8 आदिम जनजाति हैं, जिसमें माल पहाड़ियाँ, सौरिया पहाड़ियाँ, असुर, बिरजिया, बिरहोर, परहिया, कोरबा, सबर। ठीक है, ये 8 हैं। उसमें से ये आपको देखिए प्रमुख श्रेणी वाला जो सब याद रखिए या न रखिए, लेकिन ये 8 आपको जनजातियों का नाम याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति के श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं, और इसमें से कोई ऑप्शन देगा। ठीक है, इसमें आपको बता दें कि जो माल पहाड़ियां हैं ये सबसे बड़ी जनसंख्या से माल पहाड़ियां फर्स्ट है। सेकंड में आपका है ये सौरिया पहाड़ियां। असुर के बारे में बता दें कि सबसे पुराना, सबसे ओल्ड झारखंड में सबसे पहले अगर कोई जनजाति आए थे तो वो थे असुर जनजाति। ठीक है, उसके बाद ये बिरजिया, बिरहोर भी सब इनके जस्ट बाद आए थे, पुराना है। परहिया, कोरबा, सबर। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या जानना है, मेन इन लोगों का भाषा, इन लोगों की जो भाषा समूह है वो प्रजाति, गोत्र, प्रशासनिक प्रमुख, धार्मिक प्रमुख, प्रमुख देवता, युवागिरी, पेय, वधमूल्य और इनका निवास स्थान। अगर इतना इन लोगों के बारे में आप जान रहे हैं समझिए कि आपका जो आदिम जनजाति है वो कंप्लीट हो गया। ज़्यादा इन लोग के बारे में लैंग्वेज में हम इसलिए नहीं किए कि एक ही बार सीधे लिस्ट बना के एक जगह बताए गए जो मुख्य बात है। देखिए माल पहाड़ियाँ के बारे में देखिए और सौरिया पहाड़ियाँ, इन दोनों की जो भाषा है उसको मालतो भाषा बोला जाता है, मालतो भाषा। और ये दोनों की जो भाषा है वो किस समूह में है, तो द्रविड़ भाषा समूह में है। द्रविड़ भाषा समूह में आते हैं ये मालतो भाषा, यानी माल पहाड़ियाँ या सौरिया पहाड़ियाँ की बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, बात बाकी इनको छोड़ दिया जाए, ये माल पहाड़ियाँ और सौरिया पहाड़ियाँ को छोड़ दिया जाए। बाकी जो 6 आदिम जनजाति हैं उनका जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह में आता है। बाकी इन सब का जो भाषा है वो आपको पता है कि जनजातीय की भाषा को 2 समूहों में बांटा गया है, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक और एक द्रविड़ भाषा। तो मात्र आदिम जनजाति के ये 2 माल पहाड़ियाँ, सौरिया पहाड़ियाँ, ये दोनों की भाषा जो है मालतो, ये द्रविड़ भाषा समूह से हैं। इसको छोड़कर बाकी जितने भी भाषा हैं ये सब आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए माल पहाड़ियाँ एक कर देते हैं फिर। ठीक है, असुर और बिरजिया की भाषा को क्या बोलते हैं, असुरी। असुर और बिरजिया की भाषा को बोलते हैं असुरी। बिरहोर की भाषा को बोलते हैं बिरहोरी। परहिया की भाषा को जो है वो स्थानीय भाषा में जहाँ रहते हैं वहाँ की जो स्थानीय भाषा बोली जाती है वही बोलते हैं ये, इनका कोई स्पेसिफिक अपना भाषा नहीं है। अब ये असुर का भी बता दें कि जो असुरी हैं वो धीरे धीरे अपनी भाषा को भूलने लगे हैं, वो भी स्थानीय भाषा का प्रयोग जो है अधिक करते हैं। ठीक है, कोरबा का भाषा जो है कोरबे है, सबर का भाषा बांग्ला है, सबर की भाषा जो है बांग्ला है। ठीक है, इसमें भी जो सबर पलामू साइड में रहते हैं वो यहाँ की स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो सबर कोल्हान वाला क्षेत्र में रहते हैं वो बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि आप देख लीजिएगा फिर से माल पहाड़ी, सौरिया पहाड़ी की भाषा मालतो जो द्रविड़ भाषा समूह से आते हैं, असुर की भाषा और बिरजिया की भाषा असुरी जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से आते हैं, बिरहोर की भाषा बिरहोरी जो भी ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह में आता है, परहिया स्थानीय भाषा ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक में आएगा, कोरबा ही ऑस्ट्रो एशियाटिक में आएगा, सबर का बांग्ला। ठीक है, अब देखिए गोत्र,
माल पहाड़ियाँ सौरिया पहाड़ियाँ का गोत्र व्यवस्था नहीं है। माल पहाड़ियाँ सौरिया पहाड़ियाँ में गोत्र की व्यवस्था नहीं है। असुर और बिरजिया और बिरहोर ये तीनों में गोत्र की व्यवस्था है। इधर आपको आदिम जनजाति में आपसे गोत्र की संख्या नहीं पूछेगा। ये आखिर हम संख्या में न बता करके क्रॉस और टिक में क्यों बताएं, है या नहीं में क्यों बताएं? क्योंकि इधर से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि बिरजिया में गोत्र व्यवस्था पाया जाता है या नहीं। इसलिए आपको इस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद करना है कि माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया में नहीं पाया जाता है। असुर बिरजिया बिरहोर ये तीनों जो जनजाति हैं, असुर बिरजिया बिरहोर का जो काम है, ये तीनों लगभग सबसे पुराना असुर फिर बिरजिया बिरहोर था। ठीक है, इन लोग तीनों का जो काम है लगभग सेम। क्या काम सेम था? लोहे का गलाना, लोहे को गलाना या लोहे से संबंधित काम करते थे। ये तीनों जो हैं ये लोहा से संबंधित काम। ठीक है, ये तीनों जो जनजाति हैं वो लोहा से संबंधित काम असुर बिरजिया बिरहोर करते हैं। ठीक है, और ये तीनों में गोत्र की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद परहिया जो थे वो अपना गोत्र भूल गए। परहिया जो है वो अपना गोत्र भूल गए। ये बांस की टोकरी बनाते हैं, ये बांस की टोकरी, यही सब तो इम्पोर्टेंट है, यही सब आपका महत्वपूर्ण है। पूछ देगा कि बांस की टोकरी बनाने के लिए किस जनजाति को जाना जाता है? परहिया। कुरबा का भी गोत्र पाया जाता है और सबर में गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रशासनिक प्रमुख, माल पहाड़ियाँ सौरिया पहाड़ियाँ का माझी है। क्यों माझी? ये देखिए इसको कैसे याद करना है, क्योंकि माल पहाड़ियाँ और सौरिया पहाड़ियाँ अभी आपको हम बताएंगे निवास स्थान अगला बार में। तो इनका भी निवास स्थान संथाल जनजाति के साथ है। जहाँ संथाल रहते हैं, संथाल परगना वाला एरिया में इनका भी निवास स्थान है। तो चूंकि संथालों की जो कुछ जो कल्चर है उससे इन लोगों का मिलता जुलता दिखेगा आपको। ठीक है, इसलिए इन लोग का भी प्रशासनिक प्रमुख हैं। संथाल की जो माझी है तो इन लोग का भी माझी रखें। ठीक है, असुर का महतो है, बिरजिया का बैगा है, बिरहोर का नाये हैं, परहिया का महतो है, कुरबा का मुखिया है, सबर का प्रधान है। ठीक है, धार्मिक प्रमुख देखिए माल पहाड़िया का देहरी है, सौरिया पहाड़िया का कांधो माझी है, असुर का बैगा है, बिरजिया का बैगा है, बिरहोर का नाये है, परहिया का दिहुरी है और कुरबा का बैगा है और सबर का दिहुरी है। ठीक है, प्रमुख देवता देखिए माल पहाड़ियाँ अपने देवता को, प्रमुख देवता को वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई कहते हैं। सौरिया पहाड़ियाँ लहू गोसाई कहते हैं। उसके बाद असुर सिंहबोंगा, असुर बिरजिया बिरहोर चूंकि तीनों एक साथ, तीनों का जो है वो सिंहबोंगा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका परहिया धरती और कुरबा सिंहबोंगा और सबर जो है वो काली, सबर काले। ठीक है, आगे का देखिए अब ठीक है, हम लोग प्रमुख देवता देख लिए थे। अब आगे देखेंगे इन्हीं 8 आदिम जनजाति का और भी, चूंकि हमारे पास स्पेस नहीं था तो एक बार हम नहीं किए, आपको हम बताए हैं, फिर से बोल रहे हैं कि प्रमुख देवता के जस्ट बगल में इसको आगे ऐसे बढ़ाकर आप एक ही में लिख लीजिएगा। ठीक है, निवास स्थान क्षेत्र देखिए माल पहाड़ियाँ और सौरिया पहाड़ियाँ का जो निवास स्थान क्षेत्र है ये संथाल परगना में है। इन लोगों का जो निवास है ये मुख्यतः संथाल परगना वाला एरिया में है। ठीक है, और असुर और बिरजिया, असुर और बिरजिया का जो है वो पाट क्षेत्र में पलामू लातेहार गुमला सिमडेगा लोहरदगा, पलामू लातेहार गुमला सिमडेगा लोहरदगा वाले एरिया में है। और बिरहोर भी पलामू गढ़वा हजारीबाग में रहते हैं। ठीक है, परहिया पलामू प्रमंडल में, कुरबा पलामू गढ़वा लातेहार में और सबर सिंहभूम और पलामू में। यानी कि आप एक चीज देखिए कि आदिम जनजाति का जो मैक्सिमम जो आदिम जनजाति हैं वो पलामू प्रमंडल में रहती हैं। ठीक है, पे देखिए इनका पे पदार्थ माल पहाड़ी सौरिया पहाड़ी का कुछ स्पेशल नहीं है, इन लोग भी वही जो संथाल वाला होगा वही कहते होंगे। असुर और बिरजिया बिरहोर तीनों हड़िया बोलते हैं और परहिया कोरबा इली बोलते हैं। ठीक है, वधुमूल माल पहाड़ी सौरिया पहाड़ी जो है वो दोनों कौन कहते हैं, असुर डाली टका, बाकी इन लोगों कुछ नहीं। फिर उसके बाद परहिया जो है वो डाली। युवागिरी में देखिए माल पहाड़िया कोड़वा, सौरिया पहाड़िया कोड़वा, उसके बाद असुर गित्तीओड़ा, बिरजिया गित्तीओड़ा, बिरहोर गित्तीओड़ा, और बाकी इधर नहीं है। युवागिरी की
व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आप याद रखिएगा। आपका यानी कि माल पहाड़िया का हो गया। ठीक है, लगभग और इन लोगों का अगर आपको प्रजाति के दृष्टिकोण बताया जाए तो सब ये सब जो है प्रोटोअस्ट्रोलाइड प्रजाति से आते हैं। सारे के सारे क्या आते हैं? प्रोटोअस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह से आते हैं। ये लोग प्रोटोअस्ट्रोलाइड प्रजाति। ठीक है, बताया थे कि एक द्रविड़ प्रजाति, एक प्रोटोअस्ट्रोलाइड, ये सब प्रोटोअस्ट्रोलाइड प्रजाति से आते हैं। ठीक है, ये आपको बताया कि माल पहाड़िया जो है संथाल परगना यानी कि साहेबगंज को छोड़कर बाकी संथाल परगना वाला एरिया में रहते हैं। ठीक है, ये साहेबगंज को छोड़कर बाकी संथाल परगना वाला एरिया में रहते हैं और सौरिया पहाड़िया भी इन्हीं के लगभग साथ साथ रहते हैं। ठीक है, आपका हो गया। और याद रखिएगा हमेशा कि असुर जो है सबसे पुराना जनजाति है। असुर जो है वो सबसे पुराना जनजाति है। ठीक है, और बिरहोर का अर्थ होता है कि बिरहोर का मतलब एक चीज आपसे पूछता है कि बिरहोर का अर्थ क्या होता है? तो बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। याद रखिएगा, जंगल का आदमी। बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। ठीक है, और बरहिया के बारे में आप याद रखिएगा कि बांस की टोकरी बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, बिरहोर जो है ये चित्रकला, कोहबर चित्रकला, जो बिरहोर के बारे में एक चीज और, ये कोहबर चित्रकला होता है जो शादी ब्याह में कोहबर बनाया जाता है। इसमें फेमस है, निपुण है, इन्हीं के द्वारा, बिरहोरों के द्वारा ही ये प्रारंभ किया गया था। कोहबर चित्रकला यानी विवाहित गुफा में विवाहित जोड़ा, इसका मतलब होता है। ठीक है, और ये रस्सी का निर्माण में भी निपुण है, रस्सी निर्माण करते हैं, रस्सी बनाते हैं, और ये कोहबर बनाने में निपुण है। ठीक है, बिरहोर का मतलब होता है आपको जंगल का आदमी। ठीक है, कोरबा को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। कोरबा को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। ठीक है, शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है, इसे याद रखिएगा। थोड़ा सा आप कोई भी चीज़ हम आपको बोलते हैं कि वीडियो देखते हैं तो उस चैप्टर का बुक खोल लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा आपको जरूर मिलेंगे, कुछ जरूर आप ज़्यादा सीखिएगा। बाकी जितना इम्पोर्टेंट है वो तो हम यहाँ बता ही देते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जनजातीय जो था वो सब देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड के सदान, यानी कि झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी को सदान कहते हैं। मैंने झारखंड के वो मूल निवासी हैं और जनजाति नहीं है, गैर जनजाति, चूंकि जनजाति के अलावा भी हैं झारखंड में है, तो उनको सदान बोलते हैं। ठीक है, और जो झारखंड के गैर जनजाति भी हैं और निवासी भी नहीं हैं, बाहर से आकर हैं, उनको जनजाति लोग दीकू बोलते थे। ठीक है, ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग झारखंड का जो आर्ट एंड कल्चर का कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।